समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए, पूरी समष्टि के लिए मंगल करें, कल्याण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मांगलिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। हमारा आपका जीवन मंगल हो, कल्याण हो, इस भावना से यदि युक्त होकर के हमेशा रहते हैं तो यही भगवान की शरणागति है। भगवान की शरण में है, इसलिए मेरा कभी अमंगल नहीं हो सकता। भगवान की शरणागति, भगवान का शरण ही मंगल का भवन है और अमंगल का हरण करने वाला है। शरण में जाते ही, राम नाम का उच्चारण करते ही, भगवान का स्मरण करते ही, नाम रूप लीला धाम भक्त और भगवान से, भक्ति भक्त भगवंत गुरु से जुड़ते ही हमारे जीवन में मंगल होना शुरू हो जाता, कल्याण होना शुरू हो जाता। हमारी मति, हमारी कीर्ति, हमारी भूति, हमारी भलाई, ये सारी चीज़ों का शुभागमन होना शुरू होता है। और जब तक भगवान के हम नहीं होते, भगवान को हम स्वीकार नहीं करते, भगवान से नहीं जुड़ते, तब तक संसार में नाना प्रकार के ठोकरों से अपने जीवन को बाधित करते रहना, परेशान रहना, संकटों से जूझना, ये सारी चीज़ें लगे रहते हैं। मान अपमान, सुख दुख सब सहते रहते हैं। और यदि कोई भक्त भगवान की शरण में हो जाता, मंगल भवन में प्रविष्ट हो जाता, तो उसके जीवन में यदि दुख भी आता है तो वह बहुत सहजता से परमात्मा की करुणा कृपा से उसे दुख सहन करने की क्षमता की प्राप्ति हो जाती और वह क्षमता भगवान कुशलता में रूपांतरित कर देते हैं। पता नहीं चलने देता कि मेरे जीवन में कोई दुख है, सहज में प्रसन्न रहना, समझता है आज दुख आया है तो कल सुख आएगा। इस तरह से जीवन की गतिविधि को आगे बढ़ाते रहता है। हमारा आपका जीवन उदात्त, प्रकृष्ट और उत्साहित होना चाहिए। यदि जीवन में उत्साह नहीं है, करुणा, प्रेम, दया, इसका विस्तार नहीं है, तो उस जीवन का, मनुष्यता का, कोई मानवता का कोई मूल्य ही नहीं है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देखो, भगवान से जुड़ने पर यदि हार भी हो जाए तो वे जीत ही है, और संसार में सारी चीज़ों से जयी भी हो जाए तो एक दिन हारे ही माने जाएंगे। गोस्वामी जी उद्बोधन में कहते हैं, राम ही डरु करु राम सो ममता प्रीति प्रतीत, तुलसी निरुपधि राम को भये हारे हूँ जीत। श्री राम जी से डरो, श्री राम में ही ममता, प्रेम और विश्वास करो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री राम का कपट रहित सेवक रहने पर हारने में भी जीत ही है। यदि हम भगवान की शरण में हैं, भगवान के हो गए हैं, तो संसार में हार करके जीना भी जीत करके जीना है। और यदि परमात्मा से हम विमुख हो गए हैं तो हमारा जीतना भी सब व्यर्थ है। जैसे, इसे अब ठीक से समझें गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं, श्री राम जी से डरो। श्री राम जी से डरो का मतलब यह है कि जब हम आप अपने जीवन में कोई अनुशासक किसी को मानते हैं, अनुशासन कानून से डरते हैं, तो अपराध से बचते हैं। यदि परम स्वतंत्र हो जाते हैं, जब माता पिता, पड़ोसी, भाई, बंधु, समाज, किसी कानून का भय नहीं रहता है, तो व्यक्ति स्वतंत्रता के मद में आकर के बुराइयों से बंध जाता, अपयश से बंध जाता, अपशकुन से बंध जाता है, अपनी शांति भंग कर लेता है और इन बुराइयों रूपी जंजीर में जकड़ जाता है और फिर उस बुराइयों से निकलना मुश्किल हो जाता है। और एक व्यक्ति जब अपने माता पिता, अपने आसपास,
अपने बड़े लोगों के संरक्षण में उनसे जोड़ करके, उनसे बंध करके जीवन जीता है तो वह व्यक्ति स्वतंत्र है। अनुशासन के बंधन, मर्यादा के बंधन में, सिद्धांत के बंधन में वह जो भी क्रिया करेगा वे बंधन नहीं, वह मोक्ष है, वह खुला है, स्वतंत्र है। इसलिए एक पक्ष में स्वतंत्रता होना ठीक है। जैसे बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ अपने नज़र से ओझल होने पर भी वह जानती हैं, समझती हैं कि अब बड़ा हो गया है, उसके पास विवेक है, वह अपने विवेक से फिर पुनः आ जाएगा। और जब बच्चा छोटा है तब विचार करना होता है, इसे कहाँ बैठाना है, कहाँ भेजना है, कहीं माँ अकेला नहीं छोड़ती। ऐसे ही हमारा आपका जीवन है। भगवान से डरो, डरो नाम आप ये समझें कि परमात्मा की दृष्टि में हम हैं, उनकी दृष्टि रूपी कैमरे में हैं। और यदि कोई गलत कार्य करेंगे तो उस कैमरे में आ जाएंगे। हमारे द्वारा जब कोई गलत कर्म होता है, गलत क्रिया होती है तो उसका परिणाम गलत ही होगा, ये डर होना चाहिए। नहीं तो अहंकार के मद में मतवाले लोग गलत भी करते हैं, अन्याय भी करते हैं और अपने जीवन में अकड़ भी रखते हैं, जिससे एकाध दशक के बाद या कुछ दिन बाद जब कोई सबल से भेंट हो जाता है तो उसकी सारी अकड़ दूर हो जाती है। फिर जैसा वह कर्म किया, यदि किसी को परेशान किया तो स्वयं परेशान करने वाला कोई न कोई आकर उसे परेशान करता है। हर तरह से यदि जो हम जिसके साथ, दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे, कल होकर वही हमारे पास वापस मिलेगा। इस सिद्धांत को रखना, मानना चाहिए, समझना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं डरना है तो परमात्मा से डरो कि गलत कोई कर्म करेंगे। भले यहाँ के लोगों को हम धोखा दे सकते हैं, उनकी आँखों से, उनकी दृष्टि से बची जा सकती है, अपने जीवन को बचा सकते, अपने चोरी को छिपा सकते हैं, लेकिन परमात्मा, प्रकृति की दृष्टि ऐसी है कि हर जगह नेत्र ही नेत्र हैं, हर जगह वे भगवान विराजमान हैं और हमारे हृदय में परमात्मा है। इसलिए सबसे पहले वही देखते हैं, वही सुनते हैं। जो हम आप सोचते हैं भगवान ही सबसे पहले जानते हैं। कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है। यदि अपनी तरफ से ही हम भगवान से डरते रहे, प्रभु कोई गलती ना हो जाए, कोई अपराध ना बढ़े। जैसे अनुशासित बच्चे बड़े होने पर भी अपने माता पिता की मान सम्मान मर्यादा रखने के लिए संकोच करते रहते। डरने का मतलब भयभीत रहना नहीं है, संकोच में रहे। अरे माता पिता जानेंगे तो दुख होगा, माता पिता जानेंगे तो डांटेंगे। अपनी तरफ से संकोच रखना यह धर्म है। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं राम ही डरू, करु राम सो ममता, और प्रीति प्रतीति, भगवान राम में ही ममता करो। एक भगवान ऐसे हैं जो अपने हैं, यह हमेशा समझ में रखना है कि भगवान के अलावा दुनिया में कोई भी है तो उनसे कोई न कोई शिकायत, कोई न कोई संबंध, कोई न कोई हंसी, कोई न कोई नाराज़गी, ये सारी चीज़ें उनके साथ चलते रहते हैं। कोई व्यक्ति खुश होगा तो कोई नाराज़, कोई मित्र मानेगा तो कोई शत्रु, कोई अब क्या क्या जो होता है आप सब जानते ही हैं। व्यवहार की दृष्टि में, व्यवहारिक पक्ष में, तो लोकप व्यवहार में जो कुछ होता है वह वहाँ यदि ममता हो गई तो हमेशा मनस्थिति एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी ऐसा होता है जिस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा लगाव है, मैत्री है, वहाँ भी किसी न किसी छोटी बात को लेकर के अहंकार में अपनी मैत्री, अपनी मित्रता भूल जाते, फिर शत्रुता हो जाता है। और कहीं कहीं आप देखें कभी कभी प्रीति आप करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन वह प्रेम बहुत अल्प समय के लिए होता है। केवल स्वार्थ की दुनिया में वह प्रेम दिखाई देता है, थोड़े दिन में प्रेम सब ठंडे पड़ जाते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं देखो, संसार पर विश्वास करना, किसी के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाना, प्राणी मात्र के प्रति सम्मान भाव रखना हमारा आपका धर्म है। जीव मात्र के प्रति अपनापन रखना यह धर्म है।
जब जैसी विषम परिस्थिति कभी हो तो उसमें सहयोग करना यह धर्म है। लेकिन यदि आसक्ति हो जाएगी, किसी जीव में ममता हो जाएगा, ममता होने से उस व्यक्ति के प्रति राग हो जाता और राग बंधन है। और फिर राग का साइड इफेक्ट है कि द्वेष होना ही है, द्वेष होते ही हैं। गोस्वामी जी कहते राग द्वेष ममता आसक्ति से ऊपर उठो। ऊपर उठने का मतलब जो भी आपके जीवन में बंधन कारक उपाय हैं वह सारे उपाय को परमात्मा से जोड़ दो। उपाय यानी मतलब जिस कारण से हम बंधते हैं तो उस सब बंधन को परमात्मा से जोड़ दें, जिससे कि हमारी प्रीति संसार में यदि प्रेम करते हैं और जब बैर द्वेष होता है, खटपट हो जाता है, जब मैत्री टूट जाती है तो फिर एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। जो एक दूसरे से प्रेम था कल होकर एक दूसरे के हिंसक हो जाते, जानलेवा हमला कर देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते इन सारे बवालों से, उपद्रवों से बचने के लिए परमात्मा से प्रेम करो, भगवान से लग जाओ, भगवान में लगन लगाओ। और प्रीति प्रतीति, प्रीति नाम प्रेम। संसार में जो भी चीजें हैं सब विनाशी हैं, आज हैं कल नहीं हैं। इसलिए प्रेम संसार में होना यह राग हो जाएगा, फिर बंध जाएंगे। किसी व्यक्ति में अति आसक्ति होना यह भी बंधन है। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान से ही प्रेम करो। केवल प्रेम को समझने वाले हैं संसार में तो भगवान है। परमात्मा ही प्रेम तत्व को समझते हैं, कारण कि परमात्मा प्रेम स्वरूप है। और विश्वास भी भगवान पर करो। जब तक विश्वास नहीं, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। भगवान विश्वास से द्रवीभूत होते। जब अखंड प्रचंड सतत लगातार भगवान के प्रति अनुराग हो, विश्वास हो, एक क्षण के लिए भी विस्मृति ना हो, ऐसा विश्वास रहने पर जीवन दिव्य हो जाता, पावन हो जाता। भगवान की पवित्रता हमारे आपके जीवन में भी आने लगते हैं। इसलिए विश्वास भगवान पर करें। दुनिया में तो विश्वास वर्षों वर्ष से कर ही रहे हैं और सब करते आए हैं। एक दूसरे पर विश्वास का परिणाम यदि देखना है तो कोर्ट कचहरी न्यायालय में जा कर के देखें। पुराने सब मित्र मिलेंगे, वर्तमान में भूतकाल में मित्र थे, वर्तमान में सब शत्रु बने हुए एक दूसरे के। चाहे वहाँ पति पत्नी का मामला हो, पिता पुत्र का मामला हो, भाई भाई का मामला हो, जो भी हो, सारे विवाद एक न एक दिन शत्रुता की वजह से ही हुआ है। तो गोस्वामी जी कहते हैं विश्वास संसार पर मत करना, भगवान पर विश्वास करो। परमात्मा से तुलसी निरुपधि राम को भय हारे हूँ जीत। यदि संसार में ऐसा लगे, लोग कहेंगे कि हाँ ये बहुत बड़े पुजारी हो गए, संसार को भूल रहे, रहते संसार। भले भैया तुम जो कहना है कहो, लेकिन संसार को पहले ठीक से समझें और समझकर फिर इसी में जीवन व्यतीत नहीं करना है, नहीं तो सब दिन खाली हाथ रह जाएंगे, हारे रह जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं यह जीवन हारने के लिए नहीं है, यह जीवन जीतने के लिए है, और वह जीत भगवान राम की शरण में ही है। और जहाँ दुनिया में कोई जीत रहा, जयी हो रहा है, अपने आप को वह जयी मानता है, लेकिन वह हारा ही हारा है, वह जीत नहीं सकता। आज तक समय को किसी ने नहीं भोगा, समय ने भोग लिया। यदि हम समय को भोग रहे हैं, कोई सामान को भोग रहे, तो सामान रह जाता, हम ही आप चले जाते, आपके मकान घर सब रह जाते जिन्होंने बनाया, और व्यक्ति ही चला गया। तो इसलिए समय को हम आप नहीं भोग पा रहे, समय ही हम आप सबको भोग रहा है। यहाँ कहते हैं निरुपाधि नाम, निरुपाधि नाम उपाधि रहित, स्वार्थ से कहीं भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, संबंध नहीं करना। जैसे संसार में भी लोकाचार संबंध व्यवहार जो चलता है बिल्कुल स्वार्थ पर, और स्वार्थ की मित्रता, स्वार्थ का प्रेम बहुत दिन तक टिकता नहीं है, टिकाऊ नहीं होता, बहुत ही नाजुक होता है, कभी भी टूट सकता है, क्योंकि उसमें स्वार्थ है।
हम कुछ दिए, आज वे भी कुछ देगा। जो हमारे अंदर ये भावना है कि वह भी हमें कुछ देगा, यही स्वार्थ हो गया। फिर क्या होगा? यदि एक दिन नहीं दिया, आप कुछ दिए तो कहेंगे अब देना बंद करो, क्योंकि मैंने दिया हुआ नहीं दिया। अदला बदली करते रहते हैं और इसी में समय कट जाता। एक दिन इसी में ऐसी नौबत आ जाती कि एक दूसरे के शत्रु हो जाते। इसलिए मैत्री का निर्वाह केवल परमात्मा ही करते हैं, जो उनका भक्त है, जो उनके ऊपर विश्वास करता है, जो उनसे प्रेम करता है। केवल परमात्मा से मैत्री करिए। कहते हैं मैत्री स्वार्थवश निरुपाधि उपाधि रहित। परमात्मा मिल जाए, कुछ पूछे भी कि कुछ चाहिए तो कह देना चाहिए नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस केवल आपकी कृपा है, जो आनंद से हैं, आपके नाम साथ हैं, आपके रूप साथ हैं, आपकी लीला साथ हैं, तो फिर किस बात की चिंता है। इसलिए मुझे किसी प्रकार कोई चाहना नहीं, लेकिन होता नहीं है। जब हम डरते हैं, ठोकर खाते हैं, जब परेशान होते हैं, जब बीमार पड़ते हैं, जब कोई नुकसान होता है, तब जाकर भगवान से स्वीकार और प्रार्थना करते हैं, अनुनय विनय करते हैं। लेकिन वह अनुनय विनय कोई संबंध का, लोकाचार का नहीं है, वो केवल ठगने का संबंध था। इसलिए ऐसे लोग स्वयं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। जीवन में सफलता के लिए तो निष्केवल प्रेम चाहिए, निस्वार्थ प्रेम चाहिए, कपट रहित प्रेम चाहिए, उदात्त जीवन चाहिए। यहाँ कह रहे हैं गोस्वामी जी, उपाधि रहित, कामना रहित आप भगवान से जुड़ो। कामना यदि कर दिए तो कामना करते ही व्यक्ति कमजोर हो जाता, उसके ऊपर उसकी बातें नहीं सुनी जाती है। केवल प्रभु ही हमारे हैं, बस भगवान की शरणागति स्वीकार हो जाती है। ऐसे ही भगवान के प्रति अनन्यता होनी चाहिए। जब तक अनन्यता नहीं होगी तब तक जीवन में भक्ति का लाभ नहीं प्राप्त होगा। केवल स्वार्थ 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 स्वार्थ, सब स्वार्थ में जी रहे हैं। इसलिए आज देखिए प्रेम समाप्त हो रहा है, संवेदनाएं समाप्त हो रही हैं। ऐसा स्वार्थ ना हो जाए जो हमारे जीवन को ही समाप्त कर दे, जीवन रस ही समाप्त कर दे। ऐसा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, प्राणी मात्र के प्रति हमें उपकारी बनाइए, प्राणी मात्र के प्रति अपनापन दीजिए। ऐसी उदात्त भावना होनी चाहिए। आप दयालु हैं, कृपालु हैं, प्रभु हैं। हारे हो जीत। कोई कहे कि अरे संसार का रस नहीं लिया, व्यर्थ हो गया इसका जीवन, कहाँ तुम भगवान भगवान। नाना प्रकार की उलाहनाएं लोग देते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उस सारी उलाहना को सुनते हैं, समझते हैं, फिर भी प्रसन्न रहते। भगवान से भी कोई शिकायत नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि अज्ञानी आदमी है और यह ज्ञान के द्वारा हमें ऐसा कह रहा है। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, संसार वाले को हार जीत का खेल कहाँ पता है। वो तो समझते हैं कि यदि कोई हार रहा है, जैसे कुश्ती में कोई चित हो गया तो हार स्वीकार कर लेता। ऐसे ही संसार में रहें, रहना ठीक है, सारी क्रिया करें, लेकिन हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे प्रभु आप ही मेरे हैं। ऐसे पुकारते रहें। आश्रय भगवान ही बन जाएंगे, आश्रय सब बन जाएंगे, सब सहारा देने के लिए तत्पर हो जाएंगे। और जब तक आशा रखेंगे, जब तक दुनिया से मांग करेंगे, जब तक नाना प्रकार की कामनाएं रखेंगे संसार से, तब तक सही निर्णय हमारे आपके जीवन का नहीं हो सकता। सही समय पर सही निर्णय लेना ही जीवन में परम उपलब्धि है। नहीं तो कभी समय बीत जाने पर निर्णय लेते हैं, तो कभी शुरू में हलतलबी में निर्णय ले लेते हैं बिना विचारे, तो इसका परिणाम गलत ही आता है। इसलिए विचार पूर्वक सत्यता से युक्त होकर तभी भगवान की स्वीकृति में स्वीकृति मिला दे। हे प्रभु, अब आपकी मर्जी, मेरी एक भी कामना आप पूर्ण नहीं करना, लेकिन आपकी एक भी कामना ऐसी ना हो जो पूर्ण ना हो। हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार हमेशा पुकार करना चाहिए। हे दयालु भगवान, तो ऐसे लोग हारे हुए भी जीते हैं, दिग्विजयी हैं,
अविद्या को उन्होंने जीता, पंच परवा माया को उन्होंने जीता। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। और जब तक अविद्या, प्रमाद, राग द्वेष, अभिनय अभिनिवेश, जब तक इन सारी अविद्या मायाओं से पार नहीं होंगे तब तक जीवन नीरस नीरस रहता है। इसलिए संसार में रहते हुए आज तक कोई जयी नहीं हुआ है, सब हारा ही हारा है। कोई काम से, कोई क्रोध से, कोई लोभ, जीतने का प्रयास सब कर रहा है लेकिन सब हारे हुए हैं, सब कोई हारे हुए। जयी तो, विजेता तो वही है जो भगवान की शरण में है। भगवान की शरण में रहने वाले, भगवान को पुकारने वाले, भगवान नाम का जप करने वाला भक्त कभी हारता नहीं है। वह तो हारते हारते जीत जाता है और वास्तव में जीता हुआ वही व्यक्ति है। तो भगवान नाम का सतत जप करें, निस्वार्थ भगवान से प्रेम करें, प्राणी मात्र के प्रति अपनापन रखें, सबके प्रति प्रेम भाव रखें और भगवान पर ही विश्वास भी करें। स्वार्थ रहित निष्केवल प्रेम करें। हार भी जाए इसे में तो जीत गए आप। यदि संसार में आसक्त होकर चोरी, बेईमानी, छल, कपट, द्वंद्व में अगर जीत भी गए तो वह हारा ही माना जाएगा। चोर चोरी करता है, चोरी का सामान ले भागता है, लेकिन फिर भी उसे जाकर पूछे कितना डरा रहता है, वह भयभीत रहता है, डरा रहता है। इसलिए डरा हुआ व्यक्ति कभी जयी नहीं हो सकता। तो हम आप सब भगवान नाम का सतत जप करते रहे। भगवान का नाम सर्वोपरि है। भगवान के नाम ही आदि और अंत है। भगवान के नाम ही पूर्ण तत्व है। इसलिए हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार भगवान की शरणागति करते रहें, भगवान नाम का सतत जप करें, राम रामायण से जुड़ जाएं, प्रेम और पुरुषार्थ सेवा सुमिरन सहयोग से जुड़ जाएं, प्रार्थना पुरुषार्थ से जुड़े, अपने जीवन को मंगलमय बनाए, अपने जीवन में हमेशा गतिमान रखें जीवन को। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।